वैश्विक संघर्ष के 13 दिन हो चुके हैं और हालात काफी तनावपूर्ण हैं। चलिए समझते हैं अब तक क्या हुआ। इसका आम लोगों पर कितना भयानक असर पड़ रहा है, ये तेहरान के एक रेसिडेंट की बातों से साफ है। तो आखिर ये लड़ाई फैल कैसे रही है? इसकी शुरुआत हुई ईरान के एक खड़े मैसेज से। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है, अहम होर्मुज स्ट्रेट दबाव बनाने के लिए बंद ही रहेगा। अब ये लड़ाई ईरान से बाहर भी फैल गई है। लेबनान, कुवैत और यूएई भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जमीन पर तो जंग है ही, लेकिन अब असली संकट समंदर में खड़ा हो रहा है। ईरान ने दुनिया की सबसे जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। सोचिए जरा, दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल बस इसी एक रास्ते से गुजरता है। और बात सिर्फ रास्ता बंद होने की नहीं है, पूरे इलाके में तेल टैंकरों और डिपो पर हमले भी हो रहे हैं। और इसका नतीजा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक बड़े झटके की तरफ बढ़ रही है। अनुमान है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई हर दिन 80 लाख बैरल तक गिर जाएगी। आईईए का कहना है कि यह ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई में रुकावट है। और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। एशिया के देशों को तो अब तेल बचाने के लिए स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी से भी बड़ी कीमत इंसान चुका रहे हैं। सिर्फ ईरान के अंदर ही 32 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसी बीच एक बहुत दुखद हादसा हुआ जब अमेरिकी सेना ने गलती से एक ईरानी स्कूल पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 168 बच्चों और 14 टीचर्स की जान चली गई। ये संकट इतना गहरा गया है कि अब पूरे दुनिया में टेंशन और मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के बयानों में ही कंफ्यूजन दिख रहा है। और इसकी कीमत पहले 6 दिनों में ही $11 अरब से ज्यादा। इतना ज्यादा खर्च और इन बयानों के चलते अब प्रेसिडेंट की अपनी ही पार्टी में सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब तेल बाजार में अफरा तफरी हो और जाने जा रही हो, तो दुनिया इस बेकाबू जंग से कैसे निपटेगी?